इफ आई टेल यू कि गेट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट्स द अल्टीमेट गेटवे फॉर एन एंडलेस अपॉर्चुनिटी, तो आप शायद यकीन नहीं करोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे ही बोलेंगे कि यार गेट से तो कुछ नहीं होता, गेट एग्ज़ाम बेकार की चीज़ है, उसके लिए प्रिपरेशन भी बेकार है, एग्ज़ाम में बैठने का फॉर्म फिलअप करना भी बेकार है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ बेनिफिट्स एंड हिडन ट्रूथ के बारे में बात करूंगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ गेट एग्ज़ाम के बाद ही मिल सकते हैं एंड आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। मेरा ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ है चैनल पे जो कि मैंने गेट एग्ज़ाम के बारे में बताया, कैसे गेट एग्ज़ाम हर एक स्टूडेंट की लाइफ बदल सकती है अगर आपकी एक अच्छी रैंक अच्छी स्कोर आ जाए गेट एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंड लेट्स सी ऑल द बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम। सो बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। द फर्स्ट वन इज हायर स्टडीज, which means you will get a chance to do your ME or MTech from India's top institutes like IIT, IIITs or NITs or any other top state government colleges. So specifically GATE would be really helpful if you are from tier 2 or tier 3 college, क्योंकि उस टाइप की कॉलेज में अच्छी एकेडमिक्स नहीं होते, अच्छी प्लेसमेंट भी नहीं होते। That's why you should aim for GATE exam to get a seat in India's top premier institutes एंड वहाँ का एकेडमिक्स, प्लेसमेंट, रिसर्च सब कुछ एकदम टॉप क्लास है एंड आपको एमटेक की 2 साल के बाद कोई जॉब पाने के लिए या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉप पैकेज ऑफ टॉप प्लेसमेंट फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स, इट्स ऑल अबाउट एकेडमिक्स, इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर अपॉर्चुनिटीज, देयर एलुमनाई नेटवर्क। ये काफ़ी सारी चीज़ बहुत मैटर करते हैं आपकी आगे वाली ज़िंदगी पे। तो आप अपनी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में चलाना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स। सो हैविंग a degree from India's top institutes will obviously lead you a better path, जो पाथ आपको इसी वाले टियर 2 या फिर टियर 3 कॉलेज से अप्रोच करना भी मुश्किल होता है, पाने का भी चांस तो बहुत ही कम है। So for getting IIT you need to be at least inside top 500 if I'm talking about computer science। अगर आपकी रैंक 700 to 800 के बीच में है तो आप डेफिनेटली IIT की MS यानी कि मास्टर ऑफ साइंस डिग्री को अप्रोच कर सकते हो। उसमें एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, तो आपके पाने का चांस बहुत बढ़ जाएगा एंड उसके बाद अप टू 1500 आपको NIT इजीली मिल जाएगा एंड कुछ IIITs में अलग से एग्जाम होते हैं जैसे कि IIIT दिल्ली और IIIT हैदराबाद, तो उसको भी दे सकते हो। गेट लेवल की सिमिलर एग्जाम होता है एंड कुछ IIITs डायरेक्टली गेट से भी रिक्रूट करते हैं, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तो अगर आपकी रैंक विद इन 1000 आ जाए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपकी कोई एक अच्छी टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में definitely आपकी एडमिशन हो जाएगा in ME और MTech। So before starting, thanks to Unacademy for sponsoring this video. So on 14th of November, Unacademy is going to conduct GATE as well as EAC Mega Combat, which is for 5 different branches. For all the participants, there will be a 15% guaranteed discount and ये टेस्ट completely free of cost है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड यूज करना है मुनीश मजुमदार एंड आप ये टेस्ट एंड्रॉइड ऐप as well as वेब पे भी दे सकते हो। Also there will be a completely new set of batch for GATE as well as EAC 23 exams for mechanical engineering and the new batch will start from 10th of November. Just use my code Manish Majumdar to get instant 10% discount. And also this is a special price pick from Unacademy. All the prices has been reduced by 10%. So if you want to take any 12, 18 or 24 month subscription, there will be instant 10% discount. And also if you use my code Manish Majumdar, you get another 10% discount. And also there's an exciting offer from Unacademy. Just subscribe to 3 months of Unacademy GATE as well as EAC Plus, and you get extra 1 month free and you can save up to 33%. So hurry up and subscribe now. So with Unacademy, let's crack it. The second thing is stipend. आप गेट एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूट में जाओ जो कि स्टेट गवर्नमेंट है और द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है, तो उसमें आपको 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड डेफिनेटली मिलेगा इफ़ यू हैव डन 8 hours पर वीक वर्क। नाउ ये वर्क क्या होता है, आपको लैब में कुछ काम करना होता है या फिर आपको कुछ कोर्स में जैसे कि बीटेक लेवल की कोई कोर्स होता है उसमें TA बन के काम करना होता है यानी कि टीचिंग असिस्टेंट, आपको कोई रिसर्च असिस्टेंट बन के भी काम करना होता है। सो दैट वेरीज फ्रॉम एक इंस्टीट्यूट टू अलग इंस्टीट्यूट। आपको गेट स्कोर है तो आपको डेफिनेटली स्टाइपेंड मिल जाएगा। नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट मास्टर्स डिग्री इन इंडिया, आपको फॉरेन में भी मास्टर्स डिग्री करने का चांसेस है इफ यू हैव अ वेरी गुड गेट स्कोर। सिंगापुर की अगर 2 टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें जैसे कि NTU एंड NUS, इसमें गेट स्कोर एप्लीकेबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू हैव मोर देन 90 परसेंटाइल गेट स्कोर तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। शायद वहाँ पे रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू डेफिनेटली होगा, उसी को क्लियर करने के बाद आप वहाँ पे मास्टर्स डिग्री पे एडमिट हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जर्मनी की कोई 1-2 इंस्टीट्यूट है जहाँ पे भी गेट स्कोर एप्लीकेबल है, तो आप गेट स्कोर यूज करके वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो द बेस्ट थिंग अबाउट द फॉरेन यूनिवर्सिटीज की सिंगापुर की जो
दो यूनिवर्सिटीज़ है, NTU एंड NUS। एक वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बीच में दो यूनिवर्सिटीज़ माना जाता है एंड इनका रैंक IIT से, मतलब इंडिया की जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है जैसे IIT या फिर IISc, इससे काफ़ी अच्छी पोजीशन में वो दो यूनिवर्सिटीज़ है। तो आपके पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, आप इंडिया पे जॉब पा सकते हो, आपकी बाहर में भी जॉब पा सकते हो, आप सिंगापुर में सेटल हो सकते हो, आप US में सेटल हो सकते हो, यूरोप में जा सकते हो। तो देयर विल बी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एंड हैविंग अ टॉप क्वालिटी डिग्री फ्रॉम वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक NTU और NUS आपका रेशो में बहुत ही अच्छी हो जाएगा ना, आपकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस उतनी अच्छी बन जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि देखो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, चाहे आपकी जॉब की हो, चाहे आपके रिसर्च की हो। आप अगर PhD करना चाहते हो, आप मास्टर्स डिग्री करने के बाद आप कोई अच्छी जगह से PhD कर सकते हो, लाइक वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटी लाइक MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कली, प्रिंसटन या फिर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कहीं पर भी एक अच्छी जगह से PhD कर सकते हो इफ़ यू हैव ए वेरी गुड डिग्री फ्रॉम वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटी लाइक NTU और NUS। हाँ, इंडिया से भी पॉसिबल है। इंडिया पे अगर आप टॉप IIT से आपकी डिग्री है तो आपकी अगर रिसर्च अच्छा है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप जा सकते हो। बट गेटिंग अ PhD फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट लाइक NUS और NTU आपकी चांसेस बहुत ही बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली ये आप एक रिकमेंडेड स्टेप है। अगर आप बाहर जाना चाहते हो, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बेहतर हो सकती है। तो फोर्थ पॉइंट इज रिसर्च। नाउ रिसर्च इंडिया पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे। जैसे कि प्रीवियस कुछ दिन के अगर बात करें तो रिसर्च उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो रिसर्च के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट बाहर जाते थे क्योंकि वहाँ पे स्टाइपेंड भी अच्छे मिलते थे, क्वालिटी ऑफ रिसर्च अच्छे होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होते हैं। लेकिन इंडिया पे धीरे धीरे रिसर्च बहुत ही अच्छी डेवलप कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर आपका CSIR लैब्स हो जो कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा CSIR लैब है, तो उसमें भी आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप में जाके जॉब कर सकते हो इफ़ यू हैव अ वैलिड गेट स्कोर। तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद शायद कुछ टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा, तो उसी को क्लियर करने के बाद आपको एक GRF या फिर SRF मिल सकता है। एंड ऑल्सो अगर आप IIT या फिर NIT, IIIT में मास्टर्स कर रहे हो तो उसमें रिसर्च की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप डेफिनेटली इसको भी कंसिडर कर सकते हो। एंड रिसर्च करने के बाद अगर आपकी अच्छी कोई कॉन्फ्रेंस पे पब्लिकेशन आ जाए, जैसे कि टॉप मशीन लर्निंग या फिर टॉप साइबर सिक्योरिटी, टॉप सिस्टम कॉन्फ्रेंस या फिर टॉप थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस कॉन्फ्रेंस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, तो उसमें अगर आपकी एक पेपर आ जाए तो आप सोच भी नहीं सकते हो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक बदल जाएगी। पीछे पड़ जाएगी बड़े बड़े कंपनी की, बड़े बड़े लैब आपके पीछे पड़ जाएगी जस्ट टू गेट यू एडमिटेड टू देयर लैब। एंड ऑल्सो अगर आप PhD करना चाहते हो, अगर आप PhD के लिए बाहर जाना चाहते हो, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी अगर कोई अच्छी रिसर्च या फिर अच्छी प्रोजेक्ट हो जाए। द फिफ्थ पॉइंट वुड बी PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो इंडिया की काफ़ी जो बड़े बड़े PSU है जैसे कि IOCL, ONGC, DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC, NTPC, सारे के सारे PSU गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं। गेट एग्जाम में अगर आपकी अच्छी स्कोर है, अच्छी रैंक आ जाए तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको एक शायद टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द PSU हैव दिस क्राइटेरिया कि आपको 70% गेट स्कोर प्लस 30% इंटरव्यू, इसी जो कंबाइंड स्कोर होगा 100 के बीच में, इसी को कंसिडर करके आपको PSU में जॉब लग सकता है। तो आप अगर PSU में जॉब करना चाहते हो तो गेट विल बी द अल्टीमेट ऑप्शन। एंड अगर आप कोर ब्रांच से हो जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इसी ब्रांच से हो तो आपके लिए तो बहुत सारे सीट है PSU में। अगर आप सर्क्यूटल ब्रांच से हो जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल, आपके लिए उतना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है। आपके लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में है, जैसे कि इंडिया की जो बड़े बड़े लैब होते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, गोल्डमैन, सिस्को। लेकिन अगर आप कोर ब्रांच से हो तो आपके लिए PSU वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। द सिक्स्थ पॉइंट इज PSU एग्जाम्स। जैसे कि मैंने PSU के बारे में बात किया, कुछ ऐसे PSU है जैसे कि ISRO या फिर BARC, ये दोनों PSU का अलग लेवल की एग्जाम होता है जिसका एग्जाम पैटर्न एकदम गेट जैसी है, जिसका सिलेबस भी गेट जैसी है। इसके अलावा और भी एग्जाम है NEET जिसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल गेट लेवल की होता है एंड एग्जाम की सिलेबस भी गेट जैसी है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी गेट की प्रिपरेशन है तो सेम प्रिपरेशन यूज करके आप इसी वाले PSU का एग्जाम दे सकते हो एंड इसमें आप सिलेक्ट भी हो सकते हो। एग्जाम देने के बाद आपको शायद एक इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के बाद अगर आप वो क्लियर कर जाओगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे जॉब लग जाएगी विदाउट हैविंग मास्टर्स। आप डायरेक्टली BTech करने के बाद इसी वाले PSU में जॉब पा सकते हो। द सेवेंथ पॉइंट इज आपको टीचिंग पोजिशन मिल सकते हैं
इन सम प्राइवेट कॉलेजेस या फिर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हिसाब के आपकी जॉब लग सकती है। आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है तो उसका कुछ एग्जाम होता है, तो आप डायरेक्टली उस एग्जाम देके वहाँ पे इंटरव्यू देके जॉब पा सकते हो। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है, जैसे कि गेट लेवल की कोचिंग देता है या फिर कुछ अलग जैसे सिमिलर एग्जाम की होते हैं, उसी एग्जाम को कोचिंग देते हैं, तो उसी इंस्टीट्यूट में भी आपको जॉब लग सकती है अगर आपके पास एक गेट स्कोर है, वैलिड गेट स्कोर है, एंड उसके साथ साथ अगर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री है एमई और एमटेक फ्रॉम इंडिया टॉप इंस्टीट्यूट, तो आप वहाँ पे भी जॉब पा सकते हो। उनकी सैलरी काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए आप देखोगे कि बड़े बड़े लोग जो गेट में अच्छी रैंक करते हैं उसके बाद अब उसका एक एमई और एमटेक डिग्री है फ्रॉम आईआईटीज और एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, तो कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो इसलिए वो कोचिंग सेंटर में आना चाहते हैं, एंड टीचिंग इज ऑब्वियसली देयर पैशन, तो इसलिए उन्होंने उसी जॉब को चूज कर रहा है, एंड उसी वाले जॉब पे काफ़ी सारे पैसा है। तो आपको अगर पैसा अर्न करना है तो डेफिनेटली आप इसी वाले जॉब को भी कंसिडर कर सकते हो। तो बस दीज आर ऑल द हाईलाइटेड बेनिफिट्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। काफ़ी सारे इंडिया में एग्जाम्स होते हैं जिसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल गेट जैसी है, सिलेबस भी गेट जैसी है, तो आपको अगर एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है तो आप इजीली कुछ भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आपकी अगर इंजीनियरिंग में कोई एक ब्रांच के लिए अच्छी प्रिपरेशन है तो डेफिनेटली उसी ब्रांच का जितना सारा एग्जाम होता है इंडिया पे, सारे के सारे एग्जाम की सेम पैटर्न, सेम सिलेबस, ऑलमोस्ट सेम टाइप की सिलेबस होते हैं, तो आप इजीली सब कुछ क्रैक कर सकते हो। सो फॉर ऑल ऑफ दीज यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट गेट एग्जाम, और एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में अगर आपकी अच्छी स्कोर, अच्छी रैंक नहीं आ जाए तो देयर आर मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आपकी सेम टाइप की प्रिपरेशन यूज करके उसको भी क्रैक करके आप अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो। एंड अगर आपकी एक अच्छी जगह से एमटेक और एमई डिग्री है फ्रॉम इंडिया टॉप कॉलेजेस, टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ तक बदल जाएगी। मेरा ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो आई होप देयर आर फ्यू डेज लेफ्ट, तो आप गेट एग्जाम के लिए सभी लोग तैयार कर रहे हो। जो लोग 22 में देना चाहते हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द गेट एग्जाम। जो लोग उसके बाद भी देंगे, मेरा चैनल को रेगुलरली फॉलो करो। मैं गेट एग्जाम या फिर प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे कंटेंट पोस्ट करते हो, तो डेफिनेटली मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इस वीडियो को अगर पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक भी कर देना। तो बस दैट्स ऑल टू टुडेस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।